हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। ठीक है। ठंड थोड़ी बढ़ी है। क्लास लेने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम क्लास लेंगे जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये परीक्षा पर आधारित प्रश्न चल रहा था हमारा। ठीक है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 2 था। ये टाइप नंबर 3 है। ठीक है, टाइप नंबर 3। एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है। वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। दूसरा छात्र दा है दोस्तों, ये दा। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 40% अंक प्राप्त किया और वह उत्तरांक से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करना है। फिर दूसरा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इसी में 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन इसी में दिया है। ठीक है, तीनों निकालना है। पहले पूर्णांक निकालना है, फिर उसके बाद उत्तीर्णांक निकालना है, फिर उसके बाद उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जैसे कोई 10वीं क्लास में अगर कोई बच्चा पाता था नंबर कि 360 नंबर पा गया बच्चा। ठीक है, तो 360 नंबर पा गया तो उसको निकालते थे कि कितना परसेंट ये नंबर पाया, कितना परसेंट मिला इसको नंबर। ठीक है, तो परसेंट निकालते थे ना, तो कक्षा 10 में वही है। ठीक है, उसका पूर्णांक भी निकालना है, फिर उसके बाद उत्तीर्णांक भी निकालना है, फिर उसके बाद उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत भी निकालना है। ठीक है, तीनों निकालना है। चलिए चलिए आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है, आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, जीडी में भी आ सकता है, आने वाले एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, एक छात्र, जो पहला छात्र है, वो कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है। 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो रहा है मतलब अगर 25 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा छात्र उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। कितना पाता है? 40% अंक। कह रहा है उत्तरांक से वह 15 नंबर अधिक पाता है। ठीक है, 15 नंबर अधिक पा गया। ठीक है, अगर वो 15 नंबर कम पाता तो क्या होता, फेल होता। लेकिन ये क्या हुआ, पास हो गया है। तो क्या करेंगे, 15 नंबर अधिक प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से पहले 40% माइनस 15% बराबर 30% प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेके इधर चले जाइए। इसको जब इधर लेके चला जाएगा कितना हो जाएगा, 40% माइनस 30% बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस में 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10%। 10% बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 10% बराबर 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 40/10 40/10 गुणे 100,
जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 4 दहम 40, 400। पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए न्यूनतम उत्तीर्णांक याद करना है, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा पूर्णांक कितना आ गया था? 400, ठीक है। तो 400 न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। 400 हमारा पूर्णांक का है, तो 400 गुणे 30%, 400 गुणे 30% प्लस 25 अंकों से पास हो रहा है, तो 25 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, ठीक है। तो 25 लिख देंगे, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा बन गया है, ठीक है। 400 गुणे 30% को हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 100 से भाग हो जाएगा, प्लस में 25 से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 4 3 12, 120, 120 प्लस में 25, 120 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा, ठीक है। 145 आ गया, ठीक है। 145 हो गया, ठीक है। 145 हो गया, ठीक है। पूर्णांक हमारा कितना हो गया? 100 और उत्तीर्णांक हमारा कितना आ गया? 145, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक याद करना है, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है, ठीक है। चलिए न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना है, तो प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत बराबर होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक अपान में पूर्णांक, पूर्णांक गुणे 100, ठीक है। गुणे 100। न्यूनतम उत्तीर्णांक हमारा कितना है? 145। 145 पूर्णांक कितना आया था? 400 आया था, ठीक है। गुणे 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको कर दीजिए भाग कर दीजिए। 4 3 12, 2 बचेगा 25, 4 6 24 दशमलव लगा दीजिए, 1 बचेगा, 4 2 8, 2 बचेगा, 4 5 20, ठीक है। 36.25 क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत हमारा कितना आ जाएगा? 36.25% आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक याद करना था, न्यूनतम उत्तीर्णांक हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 145 आ जाएगा, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? न्यूनतम उत्तीर्णांक अपान में पूर्णांक गुणे 100 होता है, ठीक है। 145 अपान में 100, 400 गुणे 100 हल कर देंगे, आ जाएगा कितना? 36.25%। ये हमारा क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 पे दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह उत्तरांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दूसरा कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, और तीसरा कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 1 से। उस परीक्षा का अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत है? 20% है, ठीक है। 20% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अगर वह 30 अंक और पा जाता, अगर वह 30 अंक और पाता तो क्या होता? पास हो जाता, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 1,
समीकरण नंबर 2 बनाइए। कह रहा है दूसरा छात्र जो है उस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और वह कितना प्राप्त किया, 30% अंक, ठीक है, प्राप्त किया और वह उत्तरांक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, ठीक है, कितना प्राप्त कर लिया, 20 अंक, 20 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर 20 अंक कम प्राप्त करता तो क्या होता, फेल हो जाता, ठीक है। तो फेल हो गया तो क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, ठीक है। चलिए 30% माइनस 20 बराबर 20% प्लस में 30, इसको लेके इधर चले आइए, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, 30% माइनस 20% बराबर, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 50, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 50/10 गुणे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 500 हो गया, ठीक है, पूर्णांक कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, उत्तीर्णांक ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 500 हमारा क्या आया है दोस्तों, 500 हमारा क्या हो गया है, पूर्णांक आ गया है, निकाल लीजिए, 20% में निकाल लेंगे, ठीक है, 20% प्लस में 30, ठीक है, परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं, 500 गुणे 20%, परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, प्लस में 30, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मतलब 100 प्लस में 30, ये कितना हो गया दोस्तों, 130। उत्तीर्णांक कितना हो गया दोस्तों, 130 हो गया, ठीक है। चलिए 130 हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 130 अपान में 130 अपान में पूर्णांक कितना है दोस्तों, 500 है, गुणे 100, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, कट गया पूरा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से इसको काटेंगे कितना है, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 6 30, 26%, प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों, 26%, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, एक बार में तीनों सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक। कह रहा है एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया, ठीक है, 20% अंक प्राप्त किया, कह रहा 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हुआ, 20% प्लस 30, समीकरण नंबर 1 बना दिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2, 30% माइनस में 20, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 30% माइनस 20 बराबर 20% प्लस में 30, हल कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% बराबर 50, 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50/10 गुणे 100, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 500, ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 500। ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, 500, पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500, ठीक है, 500 पूर्णांक हो गया। अब निकाल लीजिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालेंगे कितना हो जाएगा, 500 गुणे 20% प्लस में 30, 500 गुणे परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, नीचे 100 काट दीजिए, आ जाएगा कितना, 100 प्लस 30 130, ये क्या हो गया, उत्तीर्णांक, ये क्या हो गया दोस्तों, उत्तीर्णांक, ये क्या हो गया, उत्तीर्णांक, ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तीर्णांक, ठीक है। प्रतिशत निकाल लीजिए, न्यूनतम पूर्णांक का प्रतिशत निकालेंगे कितना हो जाएगा, 130/500 गुणे 100, हटा काट देंगे कितना आ जाएगा,
26%। ठीक है, 26% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर चेंज करके। ठीक है, चलिए समझ में आया, चलिए।